should have then been non-aligned, independent country, stood on our own feet, not relied on aid. We became part of a bloc because we got foreign aid. When you look back, foreign aid is a curse for a country. पाकिस्तान ने बैरूनी इमदाद के लिए अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अब किसी आलमी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरूनी इमदाद को लानत करार दे दिया। रूसी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अवाम को गुर्बत से निकालने में कामयाब हो गया तो रब के हुजूर सुरखरू होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत पर जुनूनी नजरिया गालिब आ चुका। मोदी को मनाजरे का चैलेंज। That this is not the India I used to know, because it's been taken over by this mad ideology. It's a racist ideology, which was inspired by the Nazis. I would love to debate with Narendra Modi on TV. वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर की खुसूसी दावत पर कल काबीना अरकान के हमरा मॉस्को पहुंचेंगे। सदर पुतिन से तवानाई के शोबे में ताउन समेत बाहिमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बात होगी। इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बात एजेंडे में शामिल है। बड़ी मुलाकात की कवरेज के लिए समा की टीम मॉस्को में मौजूद। रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। रूस ने मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों को आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। रूसी फौज बतौर अमन फोर्स भेजने का फैसला। सदर पुतिन कहते हैं, यूक्रेन फौजी कार्रवाई से बाज रहे वरना खून खराबे का जिम्मेदार होगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने का इंदिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों को पर लगा दिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99 फी बैरल तक पहुंच गया। कुदरती गैस और हीटिंग ऑयल भी महंगा। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी 350 पॉइंट्स गिर गए। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन की शहादत का 5वां दिन। कातिल अब तक आजाद। सहाफती तंजीमों का कराची पुलिस ऑफिस के बाहर धरना। शहीद के अहले खाना और सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कातिलों की गिरफ्तारी और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। कल सिंध असम्बली के बाहर धरना होगा। बड़ा जुल्म है। अदर मतीन बहुत ज़बरदस्त आदमी था और कराची में मैंने कहा है, अगर मुराद शाह साहब कहे तो हम रेंजर्स थानों में भी देने के लिए तैयार हैं। शेख रशीद साहब ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं पता मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमतें नहीं चलती। अथर मतीन के कत्ल पर अफसोस है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सिंध सरकार चाहे तो थानों में भी रेंजर्स भेजने को तैयार हैं। वजीर आला सिंध की शहीद अथर मतीन के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। थानों में रेंजर्स भेजने की पेशकश पर कहा, शेख रशीद ने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। 3.5 साल से आप लगे हुए हैं। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं। 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फ़ोन आ गया था, कोरोना हो गया था। ये आप खुद फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो मुंह की खाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज। कहा, 172 अरकान लाना आपकी जिम्मेदारी है। बातों मुलाकातों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अदम एतमाद लाएंगे, फंस जाएंगे। अंदाजा है 23 मार्च को भी अपोजिशन नहीं आएगी। तरीन से अपोजिशन मुलाकातों पर बोले, उम्मीद है जहांगीर तरीन जिम्मेदारी का सबूत देंगे। मुलाकातों का सीजन फुल स्विंग में। शहबाज जरदारी दूसरी मुलाकात आज होगी। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी से मिलने लाहौर बिलावल हाउस जाएंगे। तहरीके अदम एतमाद कब और कैसे लानी है, खाने की मेज पर अहम उमूर, अहम फैसले मुतवक्के। अपोजिशन बातें लाख की, करनी खाक की अमली तस्वीर बन चुकी है। हसन खावर कहते हैं, नंबर्स पूरे होते तो अपोजिशन अदम एतमाद में 1 सेकंड भी ना लगाती। असद उमर ने कहा, अपोजिशन ने हुकूमत के खात्मे की जितनी तारीखें दी, इतनी तो सिविल कोर्ट्स में भी नहीं दी जाती।
तारीखें पहले भी बहुत सारी सुनी है भाई, ये वाली भी सुन लेंगे। 18 अगस्त 2023 तक तो इमरान खान वजीर आजम है, उसके बाद इलेक्शन होगा 60 दिन के बाद, तो टाइम बहुत है। मुल्क से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल सफाई का मिशन ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 5 साल मुकम्मल हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहदा की कुर्बानियों और आवाम के अज़्म व जुर्रत को सलाम। DGISPR मेजर बाबर इफ्तिखार का ट्वीट, लिखा ऑपरेशन का मकसद 2 दहाइयों की जंग और दहशतगर्दों का खात्मा था। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से निकल कर पुरअमन हुआ। इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकद्दम केस का फैसला महफूज कर लिया। 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा, जाहिर जाफर के घर से आलाए कत्ल की गिरफ्तारी सबसे बड़ा सबूत है। जाहिर जाफर के कपड़ों पर खून लगा था, इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता। दुबई और शारजा जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी। एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई। 48 घंटे कबल का नेगेटिव PCR टेस्ट पेश करना होगा। दुबई पहुंचने पर मुसाफिरों का PCR टेस्ट होगा। नतीजा आने तक करंटीना में रहना होगा। स्टेडियम है भाई, अखाड़ा तो नहीं, कैच ही तो छोड़ा है, कुछ बिगाड़ा तो नहीं। हारिस रऊफ का गुस्सा सब ने देखा। कामरान गुलाम मुबारकबाद देने आए तो थप्पड़ जड़ दिया। कामरान फिर भी मुस्कुराया, रऊफ का सीना थपथपाया। मैच रेफरी ने तंबीह करके आइंदा मुहतात रहने की हिदायत कर दी। और डर तो बहुत लगता है, लेकिन मजा भी बहुत आता है। मालम जब्बा में 100 फीट ऊंचे झूले, टिकट की कीमत भी खासी ऊंची, 5000 रुपए, लेकिन एडवेंचर के खिलाड़ी अदा करते हैं।